ये जो इंसान होते हैं ना, जो ह्यूमन इस पूरी धरती पे है, ये एक फेक फॉल्स ऑफ सेंस ऑफ प्राइड में रहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, हम सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, हमारे आइडियाज़, हमारे मोरल्स, हम एनिमल से बढ़कर है, हम एनिमल्स में सबसे टॉप पे आते हैं, हम इस वर्ल्ड को रूल करते हैं, हमारे ऊपर बस भगवान है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं है, हम इस वर्ल्ड को रूल करते हैं। हम जो सोच रखते हैं वो सब पे लागू होती है, भले ही उससे क्या उनका नेचर डिस्ट्रॉय हो जाए, भले बेसिक नेचर का जो साइकिल चलता है एनिमल्स के बीच में, नेचर जो नेचुरल सिलेक्शन चलता है, बेसिक जो हंटिंग फूड वाला साइकिल चलता है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए, दे डोंट केयर। बस उन्हें एक फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड होता है कि वी आर ह्यूमन, हम जो भी कहते हैं वो सच होता है, और वो बस इसी गॉड कॉम्प्लेक्स में आके खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, और इससे उनका ही नुकसान नहीं होता, उन गधों का ही नुकसान नहीं होता, बाकी जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं जिनको कुछ समझ ही नहीं रहती, उनका भी नुकसान होता है, डिसेंट पीपल का भी नुकसान होता है। पॉइंट आता है वीगनिज्म। अब मुझे ये नहीं पता है कि वह अब मुझे नहीं पता कि वीगन्स को क्या चुल रहती है कि जहाँ पे भी उन्हें वेजिटेरियन लोग दिखते हैं या फिर नॉन वेज वाले लोग दिखते हैं जो कि दूध दही अंडा पनीर खा रहे होते हैं, मस्त तरीके से मीट कंज्यूम कर रहे होते हैं, वहाँ पर इनको चुल मची होती है कि तुम ये दूध क्यों पी रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि इससे गायों को कितनी क्रुएलिटी फेस करनी पड़ती है, तुम इन एनिमल्स को किल क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं इक्वलिटी मेंटेन करनी चाहिए, इन जानवरों को भी रहने का हक है, यू नो आई एम वीगन, दैट काइंड ऑफ थिंग। बट दे डोंट अंडरस्टैंड, वो पूरी इंडिया का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, न्यूट्रिशनल कॉन्सेप्ट, उसको इग्नोर कर देते हैं और वो भूल जाते हैं कि इंडिया में वही अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे बंदे एग्जिस्ट करते हैं, और वो ये चीज़ कहते भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने आसपास के एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जाके उनका आसपास का पॉइंट ऑफ के एरिया में भले अमीर से अमीर लोग रहते हो, जिनके पास भर भर के पैसा होता होगा, जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो वीगन बन सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो कुछ भी डाइट अफोर्ड कर सकते हैं, किसी भी तरह का न्यूट्रिशन अफोर्ड कर सकते हैं, बट वो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि एक हाथ में 5 उंगलियां होती है और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। वैसे अगर तुम्हारी लाइफ अच्छी, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि इंडिया में सबकी लाइफ अच्छी है, सबका न्यूट्रिशन अच्छा है। इंडिया एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंट कंट्री है, प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है, डायबिटीज़ कैपिटल है इंडिया, शुगर स्पाइक्स इतनी जाती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। और अभी तो वो कुछ वेस्ट बंगाल में जो सरकार है उसने एग्स भी बैन कर दिए, जो कि एक सिंगल सोर्स था बच्चों के लिए न्यूट्रिशन का। अब एक ऐसे वोल फूड है जिसमें बहुत भर भर के न्यूट्रिशन होता है और एक सस्ता भी होता है, तो एक सस्ती चॉइस होती है जिससे बंदा अपना न्यूट्रिशन पूरा कर सकता है। बट व्हाट द वीगन्स डू, बैन एग। व्हाई दे बैन एग? नहीं नहीं भाई, ये वीगनिज्म होता है, इसमें एनिमल क्रूएलिटी होती है, ये खाना नहीं चाहिए, इससे ये अच्छी बात नहीं, तुम्हें नर्क में जाना पड़ेगा, तुम्हें पाप लगेगा। बट द फक ब्रो, एक इंसान है जिसका न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा, उसके हालत ख़राब हो रही है, उसके बॉडी में देखो हड्डियाँ निकल रही है, उसके चेहरे में मांस नहीं है, शरीर में कुछ भी नहीं है, और तुम उसको न्यूट्रिशन लेने से मना कर रहे हो। लिटरली वीगन जो होते हैं ना, इनका जो असर है ना, जो नॉलेजेबल पीपल होते हैं उन पर इतना नहीं पड़ता जितना बच्चों पे पड़ता है। लिटरली बच्चे वीगन बनने लग पड़े हैं, दूध नहीं पी रहे, दही नहीं खा रहे, जो कि सिंगल सोर्स है वाइटामिन मिनरल्स कैल्शियम प्रोटीन का। बच्चे मैनिपुलेट हो जाते हैं कि जब वो नहीं सुन रहे थे तब तो दूध दही अंडा पनीर खा के अपने उनकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन जा भी रहा था, पर जैसे इन जैसे वीगन लोगों की बातें सुन के उनमें भी वो ब्रेन वॉश हो जाते हैं, और फिर वो ये दूध पीना भी छोड़ देते हैं जो उनके लिए सिंगल न्यूट्रिशन की चीज़ थी, अंडा खाना छोड़ देते हैं। बिकॉज इंडिया से प्रोटीन डेफिशिएंट न्यूट्रिशन डेफिशिएंट कंट्री, इधर बहुत कम सोर्स होते हैं न्यूट्रिशन और प्रोटीन लेने के। लिटरली तुम वीगन बन जाओगे, तुम्हारे पास क्या सोर्स है? कुछ सोर्स नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन जो लोग होते हैं वीगन, जो डाइट होती है इसमें प्रोटीन विटामिन मिनरल्स, इनके सोर्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, और जो भी सोर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो कि एक मिडिल क्लास मैन या पुअर मैन नहीं अफोर्ड कर सकता। वो क्या अफोर्ड कर सकता है? दूध दही अंडा पनीर, ये अफोर्ड कर सकता है बिकॉज ये अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। तो ये बंदे जो वीगन बनने की बोलते हैं, ये बनने की बोलते हैं, तुम अंडरस्टैंड करो, तुम्हारी 20-30 हज़ार की तनख्वाह है, उसमें भी तुम वीगन बनने चले हो, जिसमें तुम्हारे जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स या फिर जो न्यूट्रिशंस के सोर्स रहते हैं वो वैसे ही लिमिटेड होते हैं, और तुम उन्हें ऑल लिमिटेड कर देते हो। तुम क्या सोचो 20-30 हज़ार की नौकरी में तुम सारे प्रोटीन सोर्सेज इनको खरीद लोगे? एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, तुम कैसे खरीदोगे? और जहाँ पर जो सोर्स हो रहे थे विटामिन
विटामिन मिनरल्स के, लाइक दूध दही अंडा पनीर, लाइक मीट चिकन, ये जो भी हो रहे थे तुम उनको मैनिपुलेट कर देते हो बच्चों को, जिनके एक सिंगल न्यूट्रिशन का सोर्स भी वही था। वीगन्स लोग बोलते हैं कि हम एनिमल क्रूएलिटी नहीं कर सकते, एनिमल्स को दर्द होता होगा, तुम्हें नरक में जगह नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। पर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर तुम ह्यूमन इवॉल्व नहीं हुए तो तुम एनिमल्स ही रहते, और जो डॉग्स या एनिमल्स है जिनको जिन पे ये हुआ होता है, जिनका कंज्यूम करते हैं नॉन वेज, वो अगर इवॉल्व हो जाते ह्यूमन की तरह, तो क्या वो 2 सेकंड भी लगाते तुम्हें कंज्यूम करने में, खाने में 2 सेकंड भी लगाते, फट से तुम्हें ख़त्म खा के फ्री भी हो जाते। सो डोंट यू थिंक के एनिमल्स क्रूएलिटी हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही है, ये बेसिक फूड साइकिल है। अगर तुम बोलते हो टाइगर हिरण को मार रहा है, तो इसमें कौन सा लॉजिक है भाई? वो तो बेसिक नेचर की साइकिल है, उसमें कोई यही है ही नहीं कि टाइगर हिरण को क्यों मारा है, एनिमल क्रूएलिटी हो रही है। ये बेसिक नेचर का साइकिल है, एक दूसरे को बैलेंस करने का। आप भी मानो फिर भी तुम न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो जाते हो, तो ये आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल बेकार है कि हमें वीगन बन जाना चाहिए। हाँ, तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो, बहुत ज़्यादा, मतलब तुम्हारी लाखों में अर्निंग है, दिन के तुम लाख लाख कमा रहे हो, महीने के लाख लाख कमा रहे हो, तो अब तुम बन सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि तुम्हारे पास फिर उतने पैसे रहेंगे कि तुम एक्सपेंसिव डाइट अफोर्ड कर सकते हो। बट अगर तुम्हें मिडिल क्लास हो या फिर बिलो मिडिल क्लास हो, तो तुम्हें ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। का पॉइंट आता है हैविंग टू मच होप इन पीपल। देखो यार, हम इंसान सोचते हैं कि यार हम इंसान एनिमल से डिफरेंट है, हम सोशल बॉन्ड बना सकते हैं, हम दोस्त बना सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे ये दोस्त होते हैं, हम इनसे हेल्प कर सकते हैं, हम एक कलेक्टिव ग्रुप में रहते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बट ये हर जगह अप्लाई नहीं होती है। अगर तुम्हारे अभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए या फिर कोई भी डिजास्टर फेमाइन आ जाए, तो तुम क्या लगता है कि तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, तुम्हें बचाने आएंगे? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है और वो अपनी प्रॉब्लम छोड़ के तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व करने आएंगे। हाँ, एक्सेप्शन हो सकता है, तुम्हारा बहुत जिगरी दोस्त हो सकता है, बट वो तुम्हें कब तक खिलाएगा? हो सकता है तुम्हारे घर में खाना पीना नहीं हो, तुम उसके घर में चल जाओ, कितने दिन खिला लेगा? है 1 महीने 2 महीने खिला लेगा, पूरी जिंदगी तो नहीं खिलाएगा ना। एक टाइम पे वो भी बोल देगा कि जा भाई यार, क्या कब तक रहेगा यहाँ पे। ये अंडरस्टैंड करो, तुम्हारे मम्मी पापा के अलावा कोई भी नहीं है जो तुम्हारा सगा है। तुम्हें खुद ही कमाना होगा, खुद ही खाना होगा। तो इस फॉल्स बिलीफ में मत रहो कि मेरा दोस्त मेरी हेल्प कर देगा, मेरे वो रिलेटिव चाचा का माँ का ताऊ का लड़का मेरी हेल्प कर देगा। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ही तुम्हारी हेल्प करनी है। और इसी की वजह से हम धोखा खा जाते हैं बहुत सी बार। किसी की शादी हो जाती है, वो अपनी वाइफ पे इतना ज़्यादा भरोसा करता है आग बंद करके कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, ये वट एंड्स अप हैपनिंग। या तो उस पर चीटिंग हो जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, या फिर वो किसी के साथ अफेयर करके भाग जाती है, फिर नीले ड्रम में तुम्हें जमा दिया जाता है, फिर लोहा गॉड फोर्स से तुम्हें नीचे से ऊपर भेजा जाता है। ये चीज़ें होती हैं बिकॉज तुमने बहुत ज़्यादा ही होप रख रखी होती है, बहुत ज़्यादा विश्वास कर रखा होता है कि नहीं ये मेरा जिगरी दोस्त है पिछले जन्म का यार, ये तो मेरा हर प्रॉब्लम में मदद करेगा, ये तो हर मदद में मेरी ये करेगा। बट नहीं भाई, एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस आर एनिमल्स। बस तुम्हारी ये बुद्धि है, थोड़ी बुद्धि काम करने लगी इसलिए तुम खुद को ह्यूमन बोलते हो, बट है तो एनिमल्स ही। और जब एक्सट्रीम कंडीशन आती है ना, तब ह्यूमन भी एनिमल की तरह ही बिहेव करने लग जाता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जिनमें एक प्लेन क्रैश किसी ऐसी जगह पर हो जाता है जहाँ पर खाने की कोई चीज़ें नहीं होती। लिटरली जो लोग हैं ना, अपने ही दोस्तों के, अपने ही जो पैसेंजर होता है ना आसपास को, उन्हें ही खा जाते हैं क्योंकि भूख इतनी लग रही होती है। क्योंकि जब तुम एक्सट्रीम कंडीशन में होते हो तो तुम्हारे एनिमल इंस्टिंक्ट जग जाते हैं। तो ये कभी मत सोचा कि हाँ ये मेरा दोस्त है, हाँ ये ठीक है कहने को, ठीक है कि हाँ ये दोस्त है, बट नेवर हैव टू मच होप इन पीपल कि नहीं नहीं ये मेरी दो मदद करेंगे, ये सब है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं। नो भाई, एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज एनिमल। और जंगल का रूल पता है ना कि जो प्रीडेटर होता है वो वीक्स को खा जाता है, या फिर जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वही सर्वाइव कर पाता है पूरे जंगल में। और ये भी एक मॉडर्न जंगल है ये जंगल नहीं पर एक मॉडर्न जंगल है। यहाँ पर जिसके पास रिसोर्स ज़्यादा होते हैं, जो ज़्यादा स्मार्टर होता है, स्मार्टर जिसके ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जिसमें ज़्यादा समझ होती है दुनिया को लेके, और जिसके पास रिसोर्स सबसे ज़्यादा रहता है वही सर्वाइव करता है। अब तुमने कभी देखा है कि जंगल में कोई एनिमल किसी पे ट्रस्ट कर रहा हो कि नहीं भाई शेर मेरा दोस्त है वो मेरे को नहीं खाएगा? ऐसा थोड़ी होता है भाई। वैसे रियल लाइफ है। हाँ, हो सकता है भेड़ के ग्रुप में भेड़ एक साथ रह के एक दूसरे को नहीं खाएंगे, पर जब शिकार आता है, जब प्रॉब्लम आती है, तो भेड़ एक दूसरे को थोड़ी बचाते हैं, तो खुद की जान बचाने भागते हैं। सो इससे तुम यही सीख ले सकते हो कि हाँ तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे पार्टनर्स है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जो भी है, बट डू नॉट बिलीव देम लाइक एनी वन एल्स। मतलब उन पर इतना भरोसा भी मत करो। हमेशा खुद को रेडी रखो प्रॉब्लम के लिए, किसी चीज़ के लिए। और यहीं पे ह्यूमन गलती कर देता है, वो गॉड कॉम्प्लेक्स में रहता कि नहीं हम ह्यूमंस हैं, हम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर सकते, हम ह्यूमंस हैं, हम एकजुट रहने के लिए बने हुए हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर एनिमल।
थर्ड नंबर का पॉइंट आता है ऑफ बीइंग ए कक। सब कुछ करा है इंसान ने, अपनी बेसिक बायोलॉजी को तोड़ा है, अपने इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को तोड़ा है और अपने नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को भी तोड़ा है। पहले नेचर में क्या हुआ करता था, जो टॉप जेनेटिक्स वाला मैन हुआ करता था, लंबा चौड़ा अच्छा दिखने वाला, जिसके अच्छे जीन्स होते थे, जो अच्छा दिखता था, जिसके पास रिसोर्स ज़्यादा होते थे, वो अच्छा होता था। वो क्या करता था, वो ज़्यादातर फीमेल्स ले जाता था। मतलब कोई 10 बंदे हैं और 10 लड़कियां हैं, उनमें से जो टॉप 3 के मेल्स है 1 to 3 वो अच्छे दिखते हैं, उनके पास अच्छा पैसा है, उनके पास अच्छी लुक्स है, अच्छा अट्रैक्शन है, अच्छे लंबे चौड़े हैं, वो 3 वो क्या करते थे, जो 10 की 10 फीमेल होती है उन्हें ले जाते थे। ये पीले का मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ये एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है, नेचुरल सिलेक्शन, हाइपरगेमी टाइप। इसमें क्या होता है, जो अच्छा दिखता है वो मोस्ट ऑफ द वुमेन अपने साथ ले जाता है, और जो नीचे के मेन जिन्होंने ना अपने लुक्स पे वर्क किया होता है, ना अपनी हेल्थ पे वर्क किया होता है, ना अपने रिसोर्स पे, ना अपने आप पे काम किया होता है, वो क्या रहते हैं, वो बिना शादी करे ही रह जाते थे। सही होगा आता रहा है, क्योंकि नेचर ने हमेशा डिसाइड किया है कि जो सर्वाइव करेंगे ना, जो नेचर में, वो टॉप ऑफ द टॉप जीन्स ही सर्वाइव करेंगे, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जीन्स है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है नेचर में, और नेचर ने इसे इसी तरह डेवलप किया है कि जो टॉप टॉप जेनेटिक्स है वही वही आगे पास ऑन हो, वही जिंदा रहे। मतलब कोई टॉप परसेंट मेल है तो जो अच्छी फीमेल्स की जेनेटिक्स है, अच्छी फीमेल की जेनेटिक्स वही मिलने चाहिए। बट आज की ह्यूमन ने इसी मैकेनिज्म को इग्नोर कर दिया है और तोड़ भी दिया है। वाई? हाउ? थ्रू अरेंज मैरिजेस। अब तुम देखते हो कि आज की जो अरेंज मैरिजेस है, इसमें कोई तरह का ऐसा सिस्टम नहीं है बेसिकली कि तुम 10 आउट ऑफ 10 हो तब भी तुम किसी से भी शादी कर सकते हो, भले तुम 2 आउट ऑफ 10 हो तब भी तुम्हें 8 आउट ऑफ 10 लड़की मिल सकती है थ्रू अरेंज मैरिजेस। तो इसने इस एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को ब्रेक कर दिया है। अब तुम बोलते हो भाई इससे क्या नुकसान है कि अरेंज मैरिज हो रही तो होने दो। इससे नुकसान किसी को नहीं है, जिनकी अरेंज मैरिज हो रही है उनको ही नुकसान है। हाउ? बिकॉज देखो यार, नेचर ने डेवलप किया था कि कोई भी बंदा किसी से अट्रैक्टेड होगा बाय लुक्स, उसके अच्छी जेनेटिक्स को देख के वो अच्छा दिखता है। बट जो एवरेज मेल होते हैं, जिन्होंने अपने लुक्स पे वर्क नहीं किया होता है, कुछ भी नहीं किया होता है, उन्हें भी 8 आउट ऑफ 10 या 7 आउट ऑफ 10 फीमेल मिल जाती है। बट जो उन फीमेल की रियल डिज़ायर थी कि उन्हें कोई अच्छा दिखने वाला लड़का मिले, अच्छे लुक्स वाला, मतलब अच्छे जेनेटिक्स वाला, मतलब ओवरऑली जेनेटिक्स, इनको ऐसा मत समझो कि दिखना कोई स्किल नहीं, कोई रियल लाइफ में रिसोर्स नहीं, उनके पास रिसोर्स भी है। बट थ्रू अरेंज मैरिजेस उन्होंने एक दूसरे को बांध दिया। वो फीमेल जो किसी हाई अल्फ़ा मेल या फिर अल्फ़ा मेल के साथ होनी चाहिए थी, वो एक बीटा मेल के साथ है, जिसने पूरी लाइफ बस पढ़ाई की है। मतलब एक स्टडी इंसेक्ट की तरह, जिसने पूरी लाइफ पढ़ाई की है, ना अपने लुक्स पे वर्क किया, अपनी बॉडी पे वर्क किया, ना अपने सोशल स्किल्स पे वर्क किया, ना अपनी किसी भी चीज़ पे वर्क किया, बट फिर भी उसे एक फीमेल मिल जा रही है। तो क्या उनमें एक जेन्युइन अट्रैक्शन होगा? अभी के इस थोड़े पर्टिकुलर एरा ऑफ टाइम में तुमने ऐसे कुछ केसेस देखने को मिलते हैं कि जब पति पत्नी शादी कर लेते हैं, उस लड़की का किसी और के साथ अफेयर होता है, बॉयफ्रेंड होता है, वो दोनों मिलकर उस पति को निपटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़की का जेन्युइन अट्रैक्शन उस लड़के से था। बट क्योंकि उस लड़के के पास पैसा नहीं था, बट जिससे उसने शादी की, जो कि बीटा मेल हो सकता है, बल्कि अच्छा लुकिंग भी हो सकता है, बट उस लड़की का उससे जेन्युइन अट्रैक्शन नहीं था, तो उसका अट्रैक्शन तो उस मेल से था जिससे वो मिली थी पहले, जो भी था। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों मिलकर उसे निपटा देते हैं। अब वो पहला वाला मेल, जो कि इस बात की उसे नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उसे दुनियादारी की नॉलेज नहीं थी, उसने उस पर हद से ज़्यादा ट्रस्ट किया। सेकंड पॉइंट आ जाता है, उसने उस पर नज़र नहीं रखी, उस पर आँख बंद करके भरोसा कर लिया। इस वजह से आज के केसेस हो रहे हैं, बिकॉज मेल खुद पे वर्क नहीं कर रहे हैं, खुद को उतना डेवलप नहीं कर रहे हैं, खुद पे इतना इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब पे बिलीव कर ले रहे हैं। उन्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आज के एरा में जहाँ पर ऐसी चीज़ें बहुत हो रही हैं, उन्हें किसी पे भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसमें गलती पेरेंट्स की भी आ जाती है, क्योंकि वो अपनी जो बेटी है या बेटा है, जो भी उनकी इच्छा के बिना ही, उनसे पूछे बगैर ही वो उनकी शादी करा दे रहे हैं, जहाँ पर वो फीमेल जेन्युइन अट्रैक्शन होना चाहिए था वो नहीं है, और इसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब तुम्हें इस चीज़ से एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि मेन प्रॉब्लम ह्यूमन ही है, उसकी सोच ही है, उसका गॉड कॉम्प्लेक्स ही है, कि वो समझता है कि मैं तो सुपीरियर हूँ, हम तो ये हैं, हम तो अपनी बायोलॉजी को बीट कर सकते हैं, हम तो जेन्युइन अट्रैक्शन मानेंगे नहीं, हम तो पैसा कमाएंगे और ये हो जाएगा। और कभी भी ये मत सोचना कि पैसा कमा लोगे तो तुम बच जाओगे इस चीज़ से, कभी नहीं होने वाला। क्योंकि तुम पैसे से जेन्युइन अट्रैक्शन नहीं खरीद सकते कि तुम्हें उससे अट्रैक्शन हो रहा है तो मैं पैसे खरीद के उससे मेरे को अट्रैक्शन करा लूँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम्हें जेन्युइन अट्रैक्शन करने के लिए अपने आप को इंप्रूव करना ही होगा, अपने
जेनेटिक्स को इम्प्रूव करना होगा, अपनी हाइट, अपने फेस, अब एवरीथिंग, बॉडी को सबको इम्प्रूव करना होगा। बिकॉज पैसा कोई जेन्युइन अट्रैक्शन नहीं है, ये एक रिसोर्स है। हाँ, एक ट्रेट है, अट्रैक्टिव ट्रेट है कि पैसा होगा तो रिसोर्स होंगे, बट ये अट्रैक्शन नहीं है। ये एक पार्ट रोल जरूर प्ले करता है कि जिसके पास रिसोर्स होते हैं वो खिला पिला सकता है, बट जेन्युइन अट्रैक्शन इज बिगर देन, बिकॉज वो हमें बनाई है ये नेचुरल सिलेक्शन के पर्पज से कि हमें जिससे जेन्युइन अट्रैक्शन होता है हम उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बेसिक लॉजिक है। अब देखो यार, ये केसेस का भी ये रीज़न है, सोनम रघुवंशी वाला केस हो गया, केतन अग्रवाल वाला केस हो गया, इनके अगर तुम कोर ये देखोगे तो इसमें यही गलतियां होती हैं तीन, और ह्यूमन इसको इसलिए इग्नोर कर देता है कि नहीं ये तो इस वजह से, ये तो इस वजह से, बट फोकस ऑन दैट थिंग। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना, एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।